दोस्तों 21 तोपों की सलामी आखिर है क्या? ना सिर्फ पाकिस्तान में यौम आज़ादी बल्कि दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी हुकूमती सरकारी दिनों के मौका पर 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज होता है। बल्कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन, इंडिया और कनाडा समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अहम रियासती हुकूमती दिनों के आगाज पर 21 तोपों की सलामी जरूर दी जाती है। लेकिन आखिर सलामी के लिए 21 तोपें ही क्यों? ये 20 या 22 भी हो सकती हैं, 22 या 23 भी हो सकती हैं, या इनकी तादाद 1 दर्जन तक भी महदूद हो सकती है। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए तो कोई हतमी और मुसद्दका जवाब नहीं मिलेगा। बस रवायात और वाकयात की रोशनी में मामले को समझने और समझाने की कोशिश नजर आएगी। अंग्रेजी वेबसाइट thebalance.com के मुताबिक 21 तोपों की सलामी उस वक्त शुरू हुई जब दुनिया में जंगें या एक दूसरे से लड़ना मामूल था। उस वक्त तोपों को चलाने का काम ना सिर्फ फौजें करती थी बल्कि आम और व्यापारी अफराद भी तोपें चलाया करते थे। करीबन 14वीं सदी में पहली बार तोपों को चलाने की रवायात उस वक्त शुरू हुई जब कोई फौज बहरी रास्ते से दूसरे मुल्क जाती तो साहल पर पहुंचते ही तोपों के फायरिंग करके ये पैगाम देती कि उनका मकसद यहां आना आपसे लड़ना नहीं है, आपसे जंग नहीं करना, बल्कि खैर सगाली दौरे पर वो आए हैं। अफवाज की इस रवायत को देखते हुए उस वक्त के व्यापारी और कारोबारी अफराद ने भी एक से दूसरे मुल्क सफर करने के दौरान तोपों को चलाने का काम शुरू किया। जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे मुल्क पहुंचता या कोई फौज किसी दूसरे मुल्क के साहल समुद्र पर पहुंचती तो तोपों से फायर करके ये पैगाम दिया जाता कि वो लड़ने का इरादा नहीं रखते और ये फायर अमन का पैगाम है। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया में जब बारात लड़की के घर के करीब पहुंचती है या उस मोहल्ला में पहुंच चुकी होती है तो बारात वाले भी पटाखे फोड़कर दुल्हन वालों को या उस गांव को ये पैगाम देते हैं कि हम सिर्फ दुल्हन को लेने के लिए आए हैं और आपके मोहल्ला या शहर में दाखिल हो चुके हैं। 214वीं सदी तक तो फौज और व्यापारियों की जानब से 7 तोपों के फायर किए जाते थे। लेकिन आखिर 7 ही फायर क्यों किए जाते थे? तारीख और रवायात से पता चलता है कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई और बड़े बहरी जहाज बनते गए वैसे ही तोपों के फायर करने की तादाद भी बढ़ती गई, जो कि 7 से 21 तक आ पहुंची। यूं तकरीबन 3 सदियों से तोपें चलाने का काम ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर 17वीं सदी में पहली बार बरतानवी फौज ने तोपों को सरकारी सतह पर चलाने का काम शुरू किया। बरतानवी फौज ने पहली बार 1730 में तोपों को शाही खानदान के एजाज के लिए चलाया और उस वाकया के बाद दुनिया भर में सलामी और सरकारी खुशी मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी का रिवाज पड़ गया और जल्द ही पूरी दुनिया में 21 तोपों की सलामी ने अहमियत इख्तियार कर ली। 18वीं सदी के आगाज तक तो ये बरतानवी शाही खानदान को ही इज्जत फजाई के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद अहम सरकारी दिनों पर तोपों की सलामी को भी लाजमी करार दे दिया गया। 1810 में अमेरिका ने भी इस तरह के इवेंट को अडॉप्ट किया और अमेरिका की फौज और दिफा के अदारे ने तोपों की सलामी को पहली बार अपनाया। यूं पहली बार अमेरिका में 1842 में सदर के लिए 21 तोपों की सलामी लाजमी करार दी गई और अगले 40 साल बाद अमेरिका ने इस सलामी को कौमी सलामी के तौर पर नाफज कर दिया और इस तरह अमेरिका बरतानिया एक दूसरे के वफूद को तोपों की सलामी देते रहे और 1875 में दोनों ममालिक ने एक दूसरे की जानब से दी जाने वाली तोपों की सलामी को सरकारी तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान में भी अपने यौम आज़ादी का आगाज 21 तोपों की सलामी से करता है। लेकिन पाकिस्तान में उस दिन के अलावा भी तोपों की सलामी दी जाती है। पाकिस्तान में यौम आज़ादी हो, यौम पाकिस्तान हो, यौम दिफा हो या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल हो,
21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज किया जाता है। पाकिस्तान में इन तमाम बताए गए इवेंट्स के अलावा सदर को भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, स्वीडन, सिंगापुर, अरब ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, वस्ती एशिया ममालिक, यूरोपीय और अमरीकी ममालिक समेत दुनिया के 6 बड़े आजमों के तकरीबन तमाम ममालिक में 21 तोपों की सलामी को सरकारी अहमियत हासिल है। और ये भी बताता जाऊं, गार्ड ऑफ ऑनर भी 21 तोपों की सलामी की तरह सरकारी एजाज की अहमियत हासिल रखता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने यहाँ आने वाले दूसरे ममालिक के सरबराहों, आला सरकारी अफसरों को उनकी आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। पाकिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकार समेत आला सियासी समाजी शख्सियात को भी सरकारी एजाजात के साथ दफन किए जाते वक्त भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी 21 तोपों की सलामी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है या आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो आप मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।